इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोई शब्दशाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिविराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिविराट श्री पुष्पदंत भगवान की, देवादिविराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिविराट श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, देवादिविराट श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जिंदगी में जिसको दर्द सहना आ गया, समझिए उसको जिंदगी में जीना आ गया। जिंदगी में जिसको जख्म पर मरहम लगाना आ गया, समझ लेना उसके जीवन में मरम्मत हो गई। आज वर्तमान में दुआ देने वाले कम और दर्द देने वाले बहुत हैं। जख्म को भरने वाले कम और जख्म को कुदेरने वाले बहुत हैं। इस संसार की नीति है कि यहाँ पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी न किसी व्यक्ति को दर्द दे रहा है, जख्म दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जो हमारे कर्म हैं वह कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी रूप में, किसी के भी सामने, किसी के पास भी आ जाया करते हैं। आज वर्तमान काल की स्थिति है कि हर व्यक्ति दुआ देने में माहिर होना हो, दर्द देने में माहिर बहुत है। आप किसी से प्रेम की बातें करो, वह शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि आप किसी से नफरत की बातें करो, वह बातें कर लेगा जो उसको खुद को पता नहीं है। प्रेम के लिए तो आदमी को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर जाकर बोलना पड़ता है, लेकिन नफरत के लिए, गाली गलौज के लिए आदमी को कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, कुछ भी नहीं समझना पड़ता, वह अपने आप बोलने लग जाता है, अपने आप परेशान करने लग जाया करता है। इसलिए तो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्रेम और नफरत में, दर्द और दवा में, दुआ और दर्द में, जख्म और भरम में कैसा अंतर है? वही अंतर है कि जिस प्रकार से किसी के लिए दुआ देना है, किसी के लिए अच्छी बात बोलना है, प्रेम की बातें बोलना पड़ती हैं, तो आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है, जब जाके आपकी जबान से बाहर आता है। और जो उल्टी सीधी बातें करना होती हैं, गलत बातें बोलना पड़ती हैं, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, वह सीधे सीधे बाहर आ जाती है। उसका कारण क्या है तो बताता हूँ आपको। आप घर में अपनी तिजोरी में ताले में किसको बंद करते हो? आप अपने घर में तिजोरी में ताले में किसको बंद करते हैं? जो रुपया पैसा होता है, जो हीरे जवाहर होते हैं, अर्थात जो कीमती चीज होती है, उसको ताले में बंद किया जाता है और उसको कभी कभार बाहर निकाला जाता है। उसी तरह से ये प्रेम है कि प्रेम जो है बड़ा बाहर निकलता है, कभी कभी निकलता है, सोच समझ के निकलता है, कभी कभी उसको दिखाया जाता है। और नफरत जो है उसको तो रास्ते में पड़ी हुई है, जो चाहे उठा ले और जो चाहे फेंक दे, जो चाहे उस वस्तु को उठा ले और जो चाहे उस वस्तु को फेंक दे। तो यही हाल दुआ देने वालों का है और यही हाल दर्द देने वालों का है कि ये दुआ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हम ऐसा काम करें कि किसी भी इंसान के हाथ हमारे लिए दुआ देने को उठे, हमारे लिए तकलीफ को दूर करने के लिए उठें, और हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसमें किसी के हाथ हमें धक्का मारने के लिए हों, हमारे लिए नुकसान पहुंचाने को हों। क्योंकि यदि मान लीजिए दुनिया में किसी से दुआ चाहते हो तो दुआ देने लायक काम तो करो, किसी की अच्छी बात चाहते हो तो उसको अच्छी बात तो पहुंचाओ। आज वर्तमान में हो क्या रहा है? आज वर्तमान में कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें बोलना है, कुछ लोग इसलिए खा रहे हैं कि उन्हें खाना है, कुछ लोग इसलिए चल रहे हैं कि उन्हें चलना है, लेकिन चलना क्यों है, खाना क्यों है, पीना क्यों है, बोलना क्यों, पता नहीं। कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलने के पहले सोच लेता है, उसको जीवन में
कहीं पर भी चुप रहने की आवश्यकता नहीं होती। और कहते हैं कि जो व्यक्ति चलने के पहले समझ के चलता है उसको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो बोलने के पहले सोचता नहीं है, चलने के पहले विचार नहीं करता है, उसको हर जगह रुकावट आती है, हर जगह तकलीफ होती है। कुछ लोग तो बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, तीन गप्पी मित्र, तीन गप्पी मित्र, गप्पी समझते हैं आप, जो गप मारने में एक्सपर्ट होते हैं, चुटकुले मारने में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी बातें ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं कि जो सोच ही नहीं सकते। दो गप्पी मित्र, तीन गप्पी मित्र बैठे थे। एक गप्पी मित्र ने कहा कि भाई क्या बताऊं, ये जो मेरे हाथ की घड़ी देख रहे हो ना, ये इतनी अच्छी है, इसको पानी में डालो, गिरा दो, तो भी खराब नहीं होती। बोले अच्छा, बोले कैसे? अरे बोले ये घड़ी जब मेरे पिताजी 30 साल के थे, जब पानी में गिर गई, और जब वह 45 साल के हुए उसके बाद उनको वह घड़ी मिली नदी से बाहर, और वह भी चलती हुई। तो दूसरा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कहता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे पिताजी तो 15 साल तक उसके अंदर रहे, नदी के अंदर। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा व्यक्ति बोला कि भाई वो ऐसे हुआ कि जब तुम्हारे पिताजी की घड़ी अंदर गई तो मेरे पिताजी वहां पर उसको चाबी भरते रहते, चाबी भरते रहते, चाबी भरते रहते, इसलिए तो घड़ी चालू मिली। तो इन दोनों बात, गप्पी मित्रों की बात तीसरा सुन रहा था। इन दोनों गप्पी मित्रों की बात तीसरा सुन रहा था। एक कहता है कि मेरे पिताजी घड़ी 15 साल तक अंदर रही और चालू मिली। दूसरा कहता है मेरे पिताजी तो 15 साल तक नदी के अंदर रहे और उसके बाद में क्या हुआ, उसको चाबी भरते रहे। तीसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है। तीसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है। बोले क्यों, कैसे कुछ भी नहीं है? 15 साल तक नदी है, 15 साल तक वह है। अरे बोले मेरे पिताजी ने तो ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि 15 साल तक नदी में पानी ही नहीं आया। मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि नदी में पानी ही नहीं आया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले भाइयों, यदि नदी में पानी होता तो कैसे घड़ी मिलती, और कैसे तुम्हारे पिताजी नदी के अंदर रहते? मेरे पिताजी ने पानी बंद कर दिया नदी का, इस कारण से घड़ी भी चलती रही और खाना भी वो खाता रहा और घड़ी की मसाज भी चलती रही। विचारनीय बात है कि आदमी इस तरह की बातें कर रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अरे भाई किसी के दुख को दूर करिए, किसी के दर्द को दबा दीजिए, किसी के जख्म को हरा भरा मत करिए, उसके बल्कि जख्म को दबाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज संसार की स्थिति हो गई है कि हमारे आसपास का चारों तरफ का वातावरण यही है, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति विद्वेष भाव, एक दूसरे के प्रति गलत वातावरण, और यही सब हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। यही सब जीवन को कल्याण के पथ पर रोकता है। यही सब हमारे जीवन को समस्याओं से ग्रस्त करता है। यही सब हमारे जीवन को तकलीफ और अन्य अनैच्छिक क्रियाओं को पहुंचाया करता है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में किसी को दुआ ना दे सको, किसी को दबा ना दे सको, तो कम से कम उसके दर्द को तो हटाने का प्रयास करो। और दर्द भी नहीं हटा सकते तो कम से कम चुपचाप तो रहो मेरे भाई। आज किसी के अच्छे खासे जीते जी घर को चिंगारी लगाना हो तो आग की तिली से तो पूरा घर जल जाएगा, लेकिन उसके यहाँ पर बचनों की रूपी चिंगारी चिंगारी जला दो, आप देखना उसका घर, अच्छा खासा घर आग में जल के भस्म हो जाएगा। आग से तो इंसान जल जाएगा, कपड़े जल जाएंगे, लेकिन अंतरंग की जो आग जलेगी उससे उसका पूरा शरीर, उसका पूरा विचार जल जाएगा। तो बात कह रहा था दर्द की बात। दर्द किसे नहीं होता है? अरे कभी आप रास्ते चलते जब आपकी गाड़ी जाया करती है, रास्ते चलते जब गाड़ी में बैठकर जाया करते हो, उस समय जब गाड़ी किसी पेड़ से टकराया करती है तो गाड़ी को नुकसान होवे ना होवे, लेकिन उस एकेंद्रीय प्राणी को नुकसान होता है, उस एकेंद्रीय जीव को नुकसान हुआ करता है। कभी उसके बारे में तो सोचो। आपके लिए मैंने उस दिन बीच में प्रवचन में बताया था कि आपके लिए जो फल फूल खाने को मिल रहे हैं, जो सब्जी खाने को मिल रही है, तो फल को यदि सम्यक तरीके से नहीं तोड़ा जा रहा है, अच्छी तरह से नहीं तोड़ा जा रहा है, पत्थर मार मार के तोड़ा जा रहा है, तो समझ के चलना कि उस जीव को भी कितना दुर्द हो रहा है। आपके सिर का बाल जब नाई कैंची से काटता है और यदि एक बाल कंघी फंस जाए तो आंख में आंसू आ जाया करते हैं, तो वहां पर तो साक्षात पेड़ का पेड़ है। कई जगह तो कई जगह तो लोग पेड़ में देवी देवताओं का वास मानते हैं, और कई जगह तो लोग जहां पर पेड़ की छाया होती है वहां पर थोड़ा सा उठकर बैठने का प्रयास दूर से करते हैं। लेकिन आज संसार की स्थिति हो गई है कि जो पेड़ हमें छाया दे रहा है, जो पेड़ हमें खाने के लिए फल दे रहा है, जो
हमें जमीन से सब्जी आदि उत्पन्न हो रही है, तरह तरह की चीजें उत्पन्न हो रही हैं, हमें उन्हें रोद रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घास को रोदे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और धीरे धीरे सब्जी नहीं मिल रही है, बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि जब आपने पेड़ कटवा दिए, जब आपने घास छिलवा दी, तो सब्जी पेड़ कहाँ से आएगा? तो जो सब्जी उत्पन्न हो रही है उसी को इंजेक्शन लगा लगा के दिया जा रहा है, फलों के अंदर इंजेक्शन लगा लगा के आपको दिए जा रहे हैं। उससे शरीर में, परिवार में तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस दर्द को हम झेल रहे हैं, उसके कारण हम स्वयं हैं। जिंदगी में जिसने दर्द में जीना सीख लिया, जिंदगी में जिसने दर्द में जीना सीख लिया, समझ के चलना उसने अंधियारी रात में चलना सीख लिया। जिंदगी में जिसने दर्द को जीना सीख लिया, जिंदगी में जिसने दर्द में जीना सीख लिया, समझ के चलना उसने अंधियारी रात में चलना सीख लिया। और जिंदगी में जिसने पानी छान कर पीना सीख लिया, जिंदगी में जिसने पानी छान कर पीना सीख लिया, समझ के चलना उसकी जिंदगी में सब चीज छनी छनी आएगी, छान छान कर आएगी। महाराष्ट्र में कहते खूब छान है, खूब छान, मतलब खूब अच्छा है, खूब अच्छा। आज वर्तमान में मैं, हम सभी, आप सभी सब चाहते हैं कि हम लोग दर्द रहित रहें, दुआ सहित रहें। अरे दुआ कोई आपको नहीं देगा, बल्कि आप किसी की दुआ देना लेना चाहते हो तो किसी के लिए दुआ देना चालू कर दो। अरे प्रातःकाल उठ के कुछ मत करो, मैं, मेरी बात सुनिए। आप सभी लोग आज से प्रातःकाल उठकर एक काम करिए, एक बार 9 बार नमो कर्म का स्मरण करें और उसके बाद कहें, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, जितने जीव इस संसार में हैं, जितने जीव इस सृष्टि में हैं, जितने लोग इस दुनिया में हैं, वह सभी जीव सुखी रहें, शांति पूर्वक रहें, उनको कोई भी समस्या ना आए। ये बात आप 3 बार बोलिए। लेकिन बोलने के पहले मेरी एक बात और सुनिए। बोलते तो बहुत लोग हैं बात, बहुत लोग मेरी जो है संस्कार भावना को सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने के पहले आप एक बात बोल दीजिए कि जिसको आप उठने के बाद तकलीफ देने वाले हो, उठने के बाद दर्द देने वाले हो, यह बोलना कि हे प्रभु, उस व्यक्ति को छोड़कर सारे जीव सुखी रहें, तो आपकी प्रार्थना सार्थक है। लेकिन आज वर्तमान में कि आप प्रार्थना तो पढ़ रहे हो कि खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में, हम साधु प्रतिवण पढ़ते हैं, श्रावक लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद में बैर का भाव आ गया, तो इसको बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को व्यवस्था बदलना पड़ेगा। आप इस बोलने के अधिकारी नहीं हो कि संसार के सारे जीव सुखी रहें, क्योंकि आप जब यदि 4 लोग को दुख दे रहे हो तो आपको बोलिए कि इन 4 लोग के अलावा सारे जीव सुखी रहें, और नहीं बोल रहे हैं तो उनको भी दुख देने का प्रयास मत करो, उनको भी दर्द देने का प्रयास मत करो, उनको भी तकलीफ देने का प्रयास मत करो। और यदि आप उनको तकलीफ दे रहे हैं तो अगले दिन प्रार्थना में यही कहिएगा, यही कहिएगा, यही कहिएगा कि हे भगवान, इन सब के अलावा सभी लोग सुखी रहें। क्यों? क्योंकि जब तुम उनको सुखी देखना चाहते ही नहीं हो, जब उनके बारे में तुम अच्छा सोचना चाहते नहीं हो, तो उनके बारे में, संसार के सब जीव, तो सारे के सारे जीव आ गए। संसार के जीव तो सारे के सारे 3 लोक में जितने भी जीव हैं, वह सारे के सारे वहां पर आ गए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप कहते हो कि सभी जीव सुखी रहें, प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये बात आप कहते हो, तो आप ये बात मत करिए, ये कहिए कि इन 4 लोगों से, इन 10 लोगों से, इन 25 लोगों से छोड़कर सभी जीवों से मेरा प्रेम है। शत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमेयम। आप सामयिक पाठ में पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जीवन में उतारने से होगा। जिस तरह से खाना कैसे बनाया जाता है वह पढ़ लिया, लेकिन यदि उसको बना नहीं पाए तो जीवन का कल्याण नहीं होगा, जीवन का काम सिद्ध नहीं होगा, जीवन का कार्य सिद्ध नहीं होगा। वही तो बात उस तरह की हो गई कि मेरी बात आप सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद जीवन में से उतारते नहीं हो। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति हलवाई की दुकान पर गया, दूध लिया, दूध पिया, और संयोग की बात है, हलवाई ने पूछा शक्कर लोगे? बोले शक्कर नहीं लूंगा। यह समझ नहीं पाया, उसने दूध पी लिया। दूध पीने के बाद कहा, तूने तो मुझे शक्कर ही नहीं दी, मैं पैसा ही नहीं दूंगा। हलवाई ने कहा, भैया शक्कर ले लो। उसे शक्कर ली, मुंह में डाली, और मुंह में डालने के बाद वह जमीन पर लौटने लगा, जमीन पर पलटी मारने लगा, पलटी मार रहा है, लौट रहा है, इधर उधर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। हलवाई को लगा अब तो मेरी खैर नहीं, अब पुलिस आएगी, समाज आएगी, मुझे पकड़ेगी, मुझे मारेगी, पीटेगी। उसने धनाधन अपने दूध के जो भगोने थे फेंकना चालू कर दिए, धनाधन दूध के भगोने फेंकना, ओ पलटा जा रहा है, वो दूध फेंकता जा रहा है, उपलटा जा रहा है, वो दूध फेंकता जा रहा है, उपलटा जा रहा है, वो दूध फेंकता जा रहा है। कुछ देर बाद वह खड़ा हुआ। हलवाई बोला, आप स्वस्थ तो हैं?
अरे बोले कौन कमबख्त कहता है मैं स्वस्थ हूं? बोले कौन कमबख्त कहता है मैं अस्वस्थ हूं? तो बोले आप क्या कर रहे थे लोट लोट के? अरे बोले दूध पिया था, उसके बाद शक्कर खाई थी तो मिलाऊंगा तो। दूध पिया था, उसके बाद शक्कर खाएगी तो मिलाऊंगा तो। बोले भैया तेरे शक्कर मिलाने के चक्कर में मेरा तो हजारों रुपए का नुकसान हो गया। ये जिंदगी है कि लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि ऊपर से खा रहे हैं, ऊपर से पी रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद मिलाने का प्रयास इस तरह से कर रहे हैं। ऐसे मिलाने से फायदा नहीं होगा। तो दूसरे के लिए दुआ देने का प्रयास करें, दर्द देने का नहीं, और दूसरों के लिए जख्म भरने का प्रयास करें, जख्म देने का नहीं। यही मंगल शुभभावना। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।